और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान। राष्ट्रपति भवन में सीएम भगवंत मान मुलाकात की है। सभी विधायकों के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात अभी भी जारी है। तो भगवंत मान दिल्ली पहुंचे हैं, राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि उनके साथ और भी विधायक हैं और मुलाकात अभी भी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से आपने देखा कि राघव चड्ढा समेत कई राज्यसभा के सांसद बीजेपी में शामिल हुए और इसी लेकर आपको बता दें भगवंत मान की मुलाकात चल रही है राष्ट्रपति से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन में सीएम भगवंत मान की मुलाकात हुई है। राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचे भगवंत मान सभी विधायकों के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचे हैं। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि इस मुद्दे को उठाया जाएगा और आपको बता दें ये मुलाकात बेहद ही अहम माना जा रहा है। और आज भगवंत मान तमाम विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे और उनकी मुलाकात राष्ट्रपति के साथ हो रही है। मान साहब राष्ट्रपति नाल मुलाकात करके आए हो की आज ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ਨੂੰ मैं मिल के आया, मीटिंग करके आया। जो पिछले दिनी संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या हुई है कि अचानक 7 MP जिहड़े ने वो इकट्ठे होके अपने आप ही ये कह दिंदे ने कि असी हुण आ पार्टी बन गए, असी आ पार्टी नहीं रहे, हुण असी आ पार्टी बन गए, होर पार्टी बन गए, मर्ज हो गए असी, जो कि बिल्कुल गैर संविधानिक है। राष्ट्रपति जी ने मैं डिटेल च गल कीती है कि जां तां फिर पूरी पार्टी जिहड़ी है वो 2/3 मेजोरिटी नाल रेजोल्यूशन पास करके मर्ज होवे किसी होर पोलीटिकल पार्टी च, ਤਾਂ ਹੈਗਾ, नहीं तो फिर कला एक राज्यसभा दे एक हाउस दे यानी कि पार्लीमेंट दे एक हाउस दे 6-7 जाने कह देन कि असीं हुण आ पार्टी नहीं हैगे, असीं तां आ पार्टियां। ये मनमर्जी थोड़ी चलती हुंदी है, ये मजाक है तां लोकतंत्र दा। मैं राष्ट्रपति जी नूं ये भी कहा कि हुण जे पंजाब दे विच गिणती करनी होवे तां भारतीय जनता पार्टी दे बीजेपी दे MLA 2 ने, राज्यसभा दे MP 6 ने। ये किवें हो सकदा जी? ये मजाक नहीं हो गया? फिर ये संविधान दा मजाक नहीं उड़ रहा? मैं राष्ट्रपति जी नूं कहा कि जी जां तां फिर मैं लिखती भी दे के आया, आही उहदी कापी मेरे कोले, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ MLA ਦੇ, ਸਾਰੇ जिन्ने 95 ਦੇ 95 MLA। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ 6 ਦੀਆਂ 6 ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ गुंडागर्दी करते हैं, पैसे वाले है, ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ है, वो पार्टी अजकल वाशिंग मशीन नाल धोते गए। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਕਾਲ ਦੀ
ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਰੀਕਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡੀ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਹੋ ਜੀ। ਆਹ ਖੜੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂਡੇਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ FIR ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲਣਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਓਲੇ ਲੁਕ ਜਾਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ 21 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ 21 ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਦੋਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਦਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਜਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਕੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਪਲ 4 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ फोर्स नाल। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल प्रकाश भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, भगवत सिंह मान ने मुलाकात करी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कैसे यहाँ पर ये जो शामिल हुए हैं, जो भी राज्यसभा के ये सदस्य थे, और खास तौर पर उनकी मांग रही कि अब वो आम आदमी पार्टी में शामिल हों। अब सवाल उठता है कि एक तरफ आज राघव चड्ढा भी मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति से, उन्होंने भी समय मांगा है। देखिए, मुलाकात जिस तरीके से रही है, जिस तरीके की बातें उन्होंने रखी है, सीधे तौर पर ये कहा है कि जनता ने जो चुने हुए विधायक यहाँ पहुँचे हैं, जो खुद मुख्यमंत्री हैं, वो जनता द्वारा चुने गए हैं, और जो राज्यसभा गए थे वो इन द्वारा चुने गए थे। कहा कि जिस तरीके की ईमानदारी की बात पार्टी की बात होती है, वो ईमानदारी से ही काम कर रही है। 3 करोड़ लोगों की जो जनता है उनका विश्वास हम जीत रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन जब वो पार्टी में थे तब ईमानदार थे, लेकिन पार्टी से बाहर आते ही उन्होंने जिस तरीके से पार्टी को असंवैधानिक या जो गतिविधियों की बात करी कि ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके के सवालों के जवाब तमाम लोग दे रहे हैं। ठीक मेरे पीछे आप पूरी पंजाब की कैबिनेट भी देख रहे हैं, और तमाम कहा जाए कि खुद मुख्यमंत्री मुखातिब हो रहे हैं और जो बातें रख रहे हैं, और सीधे तौर पर उन सवालों का जवाब भी दे रहे हैं जो उन्होंने तमाम जिस तरीके की चर्चा जो खुद राष्ट्रपति से करी है। और हालांकि इस बात का जिक्र उन्होंने किया है कि जो पूरा घटनाक्रम रहा है इस पीछे बीते दिनों का, कि जो 7 सांसद जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो आम आदमी पार्टी के सांसद थे, उनको कहीं ना कहीं इस तरीके से जाना गलत था, कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा दिया है उन्होंने। तो ऐसे में उस बात को रखने के लिए वो राष्ट्रपति पे गए थे, और जिस तरीके की बातें वो कर रहे हैं कि अगर कोई बीजेपी में शामिल होता है तो कहीं ना कहीं वो साफ हो जाता है, तो इस तरह की बातें भी हैं। लेकिन अब पूरी कैबिनेट का यहाँ पहुँचना और जो हाथों में उनके पोस्टर्स हैं उसको देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि तमाम लोग यहाँ पर उन तमाम 7 सांसद जो शामिल हुए हैं, या कहा जाए उन सांसदों के पोस्टर लेके, और जिस तरीके की उसमें बात लिखी गई है, वो सीधे तौर पर उनको जवाब देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और कहा जाए कि एक शिकायत भी उनकी की है, और ये कहा जा सकता है कि जो अपनी बातें उन्होंने रखी हैं, राष्ट्रपति के सामने मुखातिब हुए हैं, उनकी सीधे तौर पर यही था कि ये जनता द्वारा चुने हुए वो लोग हैं जो यहाँ आए। हालांकि इन्होंने समय मांगा था, समय नहीं मिला इनको, सिर्फ पंजाब के मुख्यमंत्री को समय मिला। जो समय मिला उस तय समय में उन्होंने बात रखी, और अब जिस तरीके से कर्तव्य पथ के आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ तमाम जो कैबिनेट हैं, विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और विधायक हैं, और कहा जाए एक तरफ पुलिस है और पूरी
व्यवस्थाएं चारों तरफ हैं। यहाँ इसको पूरा कॉर्डन ऑफ इस इलाके में किया गया है। एक तरफा यहाँ बैठे थे, इस समय जो कहा जाए कि एक पोस्टर लेके एक साइलेंट प्रोटेस्ट की बात की जा रही थी कि वो बात रख रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री मुखातिब हो रहे हैं वो अपनी बातों का जवाब दे रहे हैं। जो अंदर उन्होंने मुलाकात करी है और जो पंजाब में हालिया दिनों में जो हुआ, जो सांसद बीजेपी में गए उनकी बातों के और उनके बातों का जवाब यहाँ दे रहे हैं। और कहा जा सकता है कि ये पहली बार हुआ है कि पूरे पंजाब की कैबिनेट और विधायक जो हैं यहाँ पहुँचे हैं और कहा जाए कि खुद मुख्यमंत्री उस बातों को रखने के लिए राष्ट्रपति से मुलाकात की। अब आगे क्या रणनीति होगी ये पार्टी लाइन तय करेगी। फिलहाल ये जरूर है कि इस वक्त भी ये यहाँ मौजूद है और अपनी बात रख रहे हैं। जी बिल्कुल राहुल, आगे क्या रणनीति होगी और क्या कुछ होगा ये तो तय किया जाएगा।